यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज मैं आप लोगों का ध्यान प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 की ओर ले जाना चाहूंगा। वहां पर पवित्र आत्मा के आगमन से जब शिष्य लोग बातें कर रहे थे, लोग अपनी अपनी भाषा में उनकी बातों को समझ रहे थे और बहुत सारे लोग क्या बताते थे, ये लोग मतवाले हो गए हैं, ये लोग मदिरा पी के मतवाले हो रहे हैं। उस समय पतरस खड़े होकर दूसरे शिष्यों के साथ खड़े होकर योएल नबी की भविष्यवाणी को उद्धृत करते हुए उन्हें समझाते हैं। वो इस प्रकार है, परमेश्वर ये कहता है, मैं अंतिम दिनों में सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे नवयुवक दिव्य दर्शन पाएंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। प्रिय भाई और बहनों, ये जो योएल नबी का भविष्यवाणी है, पतरस फिर से उसको उद्धृत करता है कि बूढ़े लोग सपने देखेंगे और जवान लोग दिव्य दर्शन पाएंगे। और वे इतना ही नहीं, वे नबूवत करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र वचन में एक ओल्ड जनरेशन, एक न्यू जनरेशन, जो नई पीढ़ी है और जो पुरानी पीढ़ी है, दोनों का जो एकदम रिच धनी अनुभवों को एक साथ प्रभु जोड़ते हैं। जवान लोग दिव्य दर्शन पाएंगे और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग सपने देखेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज के जमाने का सबसे मुख्य एक समस्या क्या है? समस्या यह है कि बुजुर्गों का ख्याल कोई नहीं करते, बड़े लोगों को तुच्छ समझते हैं और उनके बारे में बताते हैं, आप क्या जानते हैं, आप इन सभी नए चीजों के बारे में नहीं जानते। प्रिय भाई और बहनों, याद करो, जितना अनुभव उनके जीवन में है उतना अनुभव हम किसी में नहीं है। इसलिए हमें परंपरा का इज्जत करना चाहिए। हमें जो परंपरा से जो विश्वास प्राप्त है, जो अनुभव प्राप्त है, प्रिय भाई और बहनों, वो हमें कहीं और से नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग बुजुर्ग लोगों का इज्जत नहीं करते, बूढ़े लोगों का आदर नहीं करते, ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि जवान लोगों को हमें आदर करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। वो लोग भी दिव्य दर्शन पाने वाले हैं, उनके जीवन में एक विजन मिलता है, उनके जीवन के जरिए प्रभु अपने सृष्टि कार्य और अपने रक्षा कार्य, अपने उद्धार के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जवान लोगों को आजादी से काम करने नहीं देते, उन लोग कुछ भी करेंगे, बोलते आप ये कुछ नहीं जानते, उनको नेगेटिव बोल के उन लोगों को बिठा देते हैं। ये दोनों खराब है। बुजुर्गों को छोड़ना, जवान पीढ़ी को ज्यादा महत्व नहीं देना। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस जमाने का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे लोगों को ये दिव्य दर्शन नहीं है। देयर इज नो विजन, कोई भी दर्शन नहीं है। यही आज का समस्या है। हम तो जिंदा है, कैसे भी करके जीना है, हर दिन उठता है, काम करना है तो काम करेंगे, पढ़ना है तो पढ़ेंगे और हमको कमाना है, जीना है अगला दिन। लेकिन जिंदगी का एक लक्ष्य, एक सपना, एक विजन, एक मकसद और मंजिल जब तक हमारे जिंदगी में नहीं होंगे, प्रिय भाई और बहनों, हमारी जिंदगी एकदम बोरिंग बन जाएगी, हमारी जिंदगी एकदम बैठा हुआ पाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, आपकी जिंदगी का क्या विजन है? आपका क्या मकसद है? क्या कौन सा दिव्य दर्शन आप पाए थे? कभी कभी ये सुनकर आप हंसेंगे कि दिव्य दर्शन क्या चीज है। मैं आपको बताता हूं, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पढ़ाई के जीवन में, अपने कलीसिया के जीवन में, अपने सभी क्षेत्र के जीवन में हम एक दर्शन के साथ, एक विजन के साथ अपने जीवन जब बिताएंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन कैसे बदलता है, आपके जीवन में कैसे उत्साह आता है,
आपके जीवन में कैसे आनंद आता है, आपको जीने का एक तमन्ना आएगा आपके जीवन में। जब यीशु मसीह को मंदिर में चढ़ाने के लिए ले गए यूसुफ और मरियम, जवान लोग थे, और जवान लोग, वो लोगों को एक दर्शन था अपने बेटा यीशु मसीह को, जो ईश्वर का पुत्र है, उनको पालन पोषण करने का। और वहां पर मंदिर में एक धर्मी भक्त मनुष्य जो बूढ़े हो चले थे, शिमयोन नामक व्यक्ति आता है, यीशु मसीह को अपने हाथों में लेता है और अपने सपने बताते हैं। एक नबिया हन्ना रहती थी, वो सालों से वही थी, वो आकर के यीशु मसीह को लेता है और उसके बारे में दर्शन सपने बताते हैं। प्रिय भाई और बहनों, तो वहां पर ये जो घटना मंदिर में घटित हुई, उसका सेंटर में कौन था? यीशु मसीह था। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी जब केंद्र बिंदु यीशु मसीह रहेगा, हमारे जिंदगी का शासन यीशु मसीह करेगा, तो हमारा जीवन ही बदलेंगे। हमारे जवान लोग दिव्य दर्शन पाएंगे, हमारे बूढ़े लोग सपना देखेंगे। ये सब हमें कौन कराता है? सारे मनुष्य जाति के ऊपर, सबों के ऊपर अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे, पवित्र आत्मा आ जाएंगे। पवित्र आत्मा ही हमें सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ बताएगा, सब तरफ ले जाएगा। देखिए, मैं आज यही चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब बुजुर्ग लोग और जवान लोग साथ में परंपरा को भी आदर करेंगे, नए चीजों को भी आदर करेंगे, तब कितना सुंदर होगा जीवन। बुजुर्ग लोग भी याद करें। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ये सब मेरे वश का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मत सोचिए। मेरे पिताजी के बारे में मैं सोचता हूं, 85 साल के उम्र में भी उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, उसने प्रिंटर निकाला, बुक्स बना रहे थे, बहुत काम कर रहे, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक सब यूज कर रहे। और जब हम उनको पूछते तो बताते क्या ये आपके लिए खाली है? मैं जिंदगी का आखिरी तक मैं सीखते रहूंगा। उनका एक सपना था। इसी प्रकार जवान लोग जो दिव्य दर्शन पाएंगे, वो ही हमारे समाज को आगे ले जाने पाएंगे। आइए हम आज एक सपना के लिए, एक दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा समाज भी अर्थपूर्ण एक मंजिल की ओर बढ़ने वाली, एक दूसरे की इज्जत करने वाले एक समाज बन जाए। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए कि सारे मनुष्य जाति पर पवित्र आत्मा को आप भेज रहे हैं, ताकि हमारे नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी एक साथ प्रभु उस सपने को देखकर, उस दर्शन को पाकर प्रभु हम लोग आपके राज्य के निर्माण के लिए और हमारे परिवारों में शांति और खुशी, हमारे समाज के कल्याण के लिए हम जीने पाएंगे। धन्यवाद देते पिता पवित्र आत्मा को भेजने के लिए, और आग्रह से प्रार्थना करते उसी पवित्र आत्मा को फिर से हमारे ऊपर उंडेलिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन।